आज आपका डॉक्टर भैया पॉजिटिव इंडिया शो और द न्यूज एक्सप्रेस की तरफ से मैं डॉक्टर सुमंत मिश्रा आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं इस वर्चुअल स्टूडियो में। और आज हम हमेशा की तरह एक स्पेशल गेस्ट लेकर आए हैं। आज की हमारी गेस्ट जो हैं, जो हमारी वर्चुअल स्टूडियो में मौजूद है इस समय, वो एक बहुत ही मल्टीटास्किंग पर्सनालिटी है। आर्टिस्ट, मॉडल, प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज में और एक्ट्रेस माननीय श्रीमती अर्चना फौजदार जी हैं, जो भारत के बड़ी आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की रहने वाली हैं और हमारे स्टूडियो में आज अपने कीमती वक्त निकाल कर आई हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत है माननीय श्रीमती अर्चना जी। नमस्कार। नमस्कार। मेरा सभी को, आपको भी और पूरी टीम को स्टूडियो में नमस्कार करती हूँ। आप एक मॉडल हैं, आर्टिस्ट हैं, एक्ट्रेस हैं, ग्लोबल पीस एम्बेसडर, विश्व की शांति की दूत हैं आप हमारे दर्शकों को कृपा करके बताने की करेंगे कोशिश की किस तरह से आप ये मल्टीटास्किंग, ये इस तरह के रोल्स अदा करती हैं और उन रोल्स से आप दुनिया भर में, विश्व भर में सबको किस तरह से प्रेरित करती हैं और आपको कैसे प्रेरणा मिली। ओवर टू यू प्लीज। सबसे पहले सभी को, जो दर्शक हमको देख रहे हैं, उन सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं अर्चना फौजदार, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश भारत से इस समय आपसे जुड़ी हुई हूँ और अभी फिलहाल मैं एज अ प्रिंसिपल ऑफिशिएट कर रही हूँ। डिपार्टमेंट है मेरा माध्यमिक शिक्षा विभाग, जो एक गवर्नमेंट जॉब में इस समय में हूँ। और उसके साथ ही मैंने मॉडलिंग में, एक्टिंग में और साहित्य के क्षेत्र में और थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं कि समाज सेवा के क्षेत्र में भी काम में कर रही हूँ, क्योंकि जॉब के साथ इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं और इतनी मेरे पास छुट्टियां भी नहीं होती हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट जॉब है तो प्रॉपर आपको उनकी जिम्मेदारियां भी निभानी है, बच्चों की भी, कॉलेज की भी। तो जो उसके साथ मुझे जो समय मिलता है, होता तो थोड़ा कम ही है, लेकिन उसके साथ जो भी मुझे समय मिला, चाहे आप उसे छुट्टियां ले लें या कॉलेज के बाद का समय ले लें, तो ये जो समय मुझे मिला, मैंने कोशिश की उस समय में अपनी जो प्रतिभा मेरे अंदर है, जो मुझे लगता है कि हाँ मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ, समाज को दे सकती हूँ, तो उस क्षेत्र में काम करने का मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है। और यदि प्रेरणा की बात की जाए, आपने अभी मुझसे एक सवाल पूछा कि इतना सब करने की प्रेरणा कहाँ से मिलती है, तो सबसे बड़ी प्रेरणा तो मुझे अपने गुरुओं से मिली, क्योंकि एक शिक्षक के रूप में मुझे स्थापित होना, बचपन से ही मैं चाहती थी कि मैं एक अच्छा टीचर बनूं। तो वो तो मैं बनी, जो मेरी कहते हैं ना ड्रीम था कि मैं टीचर बनूं और अच्छी चीजें सिखाऊं, मतलब दुनिया को अच्छी चीजें सिखाना जो है वो बहुत, मतलब बचपन से मुझे पसंद था। तो वो मैंने किया और उसी के साथ मेरे जो गुरु हैं, मेरा जो परिवार है, यानी कि अगर प्रेरणा की बात की जाए तो सिर्फ एक चीज से प्रेरणा नहीं ली मैंने। जीवन में जो भी चीजें मुझे मिली या मैंने देखा, चाहे वो मेरी माता पिता हो, मेरी मम्मी है उनसे, जो मेरी बड़ी बहन है उनसे, मेरी फैमिली मेंबर्स और हैं उनसे, यानी दुनिया की वो हर चीज मेरे लिए प्रेरणा का स्रोत है, जहां से मैं कुछ ना कुछ सीखती हूँ। और सबसे बड़ी प्रेरणा है महिला शक्ति। जब मैं महिला शक्ति के बारे में देखा कि महिलाओं की जो आज की स्थिति है, हालांकि पहले से बेहतर है, लेकिन मुझे लगता है कि एक महिला के रूप में जब तक हम बराबरी पर खड़े हैं, तो एक ऐसे पॉइंट तक हमें मेहनत करनी है जहां पे जीरो चीजें आ जाएं, मतलब कि कोई भेदभाव ना हो, उनके साथ कोई अत्याचार ना हो, चीजें उनके साथ स्मूथ चलें, उनकी भी फीलिंग की उतनी ही कदर की जाए, उनके टैलेंट की उतनी कदर की जाए। हालांकि अभी धीरे धीरे बदलाव आ रहा है, लेकिन महिला होने के नाते महिलाओं के लिए काम करने का जो है एक मन में परिकल्पना जो थी, ये मेरे लिए सबसे बड़ी प्रेरणा रही है। बहुत अच्छे, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने विस्तार में जिस तरह से हमारे दर्शकों को बताया। अब हम चलते हैं अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन। अयोध्या की वर्ल्ड फेमस रामलीला में माता सीता जी का स्पेशल रोल आपने निभाया और आपने सभी को, मॉडलिंग में आपको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। क्या आप हमारे दर्शकों को कोई एक स्पेशल, कोई महत्वपूर्ण क्षण, प्रीशियस मोमेंट शेयर करने की कृपा करेंगी? जी बिल्कुल आदरणीय, मैं जरूर बताना चाहूंगी
कि अभिनय की जो शुरुआत हुई मेरी, सबसे पहले तो मॉडलिंग से ही हुई थी, क्योंकि तनिष्क का एक बहुत बड़ा शो था जो मैंने जीता, और उसके बाद में निरंतर मुझे शोज मिले, आगे जाने का मौका मिला। फिर मिसेस भारत का खिताब मैंने जीता, इंटरनेशनल प्राइड वुमेन का खिताब जीता। उसके बाद रिसेंटली अभी मैंने यूनिवर्स सुपर मॉडल का खिताब जीता। तो मॉडलिंग के क्षेत्र में काफी काम किया और कई असाइनमेंट किए, प्रिंट शूट किए। और ये महत्वपूर्ण बात इसलिए भी हो जाती है क्योंकि शादी के बाद जब आप ग्रोथ करते हैं तो वो जर्नी शायद टफ भी होती है और स्पेशल भी होती है, क्योंकि जब आप कंपटीशन में खड़े हुए हैं तो अपने आप को कहाँ तक आप स्थापित करते हो, ये भी एक महत्वपूर्ण बात हो जाती है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी जीत मेरे लिए थी कि एक माँ के रूप में, एक पत्नी के रूप में, एक शादीशुदा होने के बाद जब आप अपनी प्रतिभाओं पे काम करते हैं तो अच्छा लगता है कि समाज की एक धारा को आप परिवर्तित कर रहे हैं। तो इसके बाद मुझे अभिनय में आदरणीय प्रकाश झा सर, जो एक जाना मैं पहचाना नाम है बॉलीवुड में, उनके साथ काम करने का शुभ अवसर मुझे मिला, जिसमें तापसी पन्नू मैम थी, भूमि पेडनेकर थी। रोल तो काफी छोटा उसमें रहा मेरा, लेकिन वो एक्सपीरियंस बहुत ही बड़ा था, क्योंकि इतना हमारे पास छुट्टियां नहीं होती कि हम बहुत बड़े असाइनमेंट लें। लेकिन हाँ, छोटे छोटे रूपों में मैंने, मेरी जो जर्नी रही है ना वो श्रृंखला में रही, यानी छोटे छोटे प्रयासों को मैंने बड़ा किया है, ये कहा जा सकता है। तो अभिनय की शुरुआत हुई, और अभिनय में सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि बचपन से ही मुझे राम कथा से बहुत लगाव है, बचपन से। तो बचपन से ही मुझे बहुत अच्छा लगता है उन्हें सुनना, और मैंने खुद की भी एक राम कथा, एक शॉर्ट में मैंने एक पोएट्री में लिखी है। तो मुझे लिखने का भी बहुत शौक है, महिलाओं के लिए जो भी अच्छा मैं कर सकती हूँ जिस भी तरह से। तो शुरुआत यहाँ से हुई, और उसके बाद फिर मुझे सबसे पहला जो मुझे अवसर मिला वो वृंदावन कुंभ में मुझे सीता का किरदार निभाने का अवसर मिला, कार्तिकेय संस्थान की तरफ से, जो हमारे गुरुजी हैं आदरणीय पंकज अग्रवाल जी, पंकज दर्पण अग्रवाल जी हैं, उनके थ्रू मुझे मिला, क्योंकि उनके संस्थान से ही मैं एज अ किरदार निभाती आई हूँ। और फिर जो मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण किरदार रहा वो था गोरक्षा पीठ में, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो मठ है उनमें रामलीला हुई थी। तो वो जो हुई वहां पे सीता जी का किरदार मुझे संस्थान की तरफ से दिया गया, और मुझे मेरे जीवन का ही सबसे महत्वपूर्ण पल है, मतलब अब तक की जो मैंने अभिनय किया है उस अभिनय में सबसे महत्वपूर्ण यादगार अभिनय मेरा इसी रूप में रहा, जिसमें मैंने कई सीता जी के रूप में प्रस्तुतियां दी, जिसमें सीता हरण है और सीता लक्ष्मण संवाद है। तो ऐसी कई दी, और उसमें जो सबसे प्यारा पल मेरे लिए वही था कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो राज तिलक किया गया, जिसमें मतलब क्या बताऊं, उसके लिए तो मैं कुछ शब्द भी नहीं है मेरे पास बोलने के लिए, जी। क्योंकि वो एक ऐसी पर्सनालिटी है जिनको सभी लोग आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सनालिटी के रूप में देखते हैं कि उनका आशीर्वाद हमें मिल ही जाए। तो उन्होंने आरती की, और माला के द्वारा मेरा जो सीता मैया है उनका पूजन होता ही है पुष्प से, और ये सब तो मुझे बहुत ही एक सपना सा लगा। तो मुझे लगा कि जो मेरी अभिनय की जर्नी है, या एक आप कहें कि महिला होने के बाद, कि महिला है, शादी हो गई है, बच्चे हो गए, तो उसके बाद जब आप कुछ करते हैं तो लगा कि उसका अवार्ड मुझे मिला है। तो मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण पल ये रहा था। एक्सलेंट, बहुत अच्छे आपने जिस तरह से समझाया विस्तार में। अगला सवाल है, नारी सशक्तिकरण, विमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं हम आजकल, और आप हमारे समाज में महिलाओं के लिए, विमेन के लिए लिविंग रोल मॉडल, लिविंग एग्जाम्पल हैं। हमारे बहनों, माताओं और बेटियों के लिए आपका कोई संदेश जो उनको प्रेरित करे? हाँ जी आदरणीय, बिल्कुल। और सबसे पहले तो मैं इस बात के लिए आपका धन्यवाद देना चाहूंगी कि आज आप सभी की वजह से, मतलब अगर हम मीडिया की बात करें तो एक अच्छा संदेश सोचना और कुछ लोगों तक पहुंचाना तो संभव है, लेकिन एक अच्छे संदेश को, एक अच्छी भावना को, एक अच्छे बदलाव को जलाते हैं, वो आप सभी के प्रयास हैं जो आप सब करते हैं। आपके बिना हमारी आवाज कहीं तक पहुंचना मुश्किल है। तो सबसे पहले तो उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका आप सभी की है, तो उसके लिए मैं धन्यवाद दूंगी। और मुझे एक नारी सशक्तिकरण के रूप में आपने देखा, बोला, ये भी मेरे लिए बहुत ज्यादा बड़ी उपलब्धि है। और अगर मैं बात करूं कि महिलाओं को किस तरीके से मैं प्रेरणा दूं या कुछ कहूं, तो मेरे लिए सिर्फ मैं उन प्यारी बच्चियों से, मेरी प्यारी प्यारी बहनों से मैं सिर्फ ये निवेदन करना चाहती हूँ कि एज ग्रुप आपका कोई भी हो, चाहे आप छोटी सी बच्ची हैं, चाहे आप जवान हैं, चाहे आप वृद्ध हैं, कोई भी हो, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात होती है अपने निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना। आज अगर हम
कोई भी महत्वपूर्ण काम करते हैं तो आज जो हम प्लस माइनस जो हमारे साथ हम देखते हैं, वो उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है कि जब समय पे हमें निर्णय लेना होता है हम उस समय निर्णय नहीं ले पाते। और निर्णय लेने की क्षमता जो विकसित होती है उसके पीछे के संस्कार भी होते हैं, पारिवारिक चीजें भी होती हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि डिपेंड ना हो। दो चीजें महत्वपूर्ण मैंने अपने जीवन में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बातें मुझे लगी, वो ये लगी कि सबसे पहले आप इंडिपेंडेंट हो। अपनी आवश्यकताओं के लिए, अपनी चीजों के लिए किसी और पर आप निर्भर ना हो। आप सेल्फ डिपेंड बने अपनी चीजों के लिए, कि आप कुछ भी कर सकते हैं। आपको कहीं जाना है तो आपको खुद जाना चाहिए, आपको कोई काम करने हैं आपको खुद करनी चाहिए। दूसरी चीज कि परिस्थितियों के हिसाब से आपको सही निर्णय लेना आना चाहिए। क्योंकि हम महिलाएं अक्सर बहुत ही फीलिंगफुल होती है। नारी को तो कहा जाता है कि कोमल हृदय होती है, और माँ के रूप में तो ये भावना आपने देखी होगी, महसूस की होगी। तो कहीं ना कहीं हमारी भावनाओं के साथ हमें उसे जोड़कर सही समय पर सही निर्णय लेने के लिए, किस तरीके से वो निर्णय लेने हैं, इसके लिए हमको अभ्यस्त होना चाहिए कि अगर हमारे साथ ऐसी परिस्थिति है तो हमें क्या निर्णय लेना है, ऐसी परिस्थिति आई तो क्या निर्णय। तो मेरे जीवन में बस मैं ये दो चीजें आपको कहना चाहूंगी, मेरी प्यारी बहनों को, सभी को, विश्व की प्रत्येक बहन को, कि आप जरूर इन दो चीजों के बारे में सोचें। क्योंकि इन दोनों पर जब आपकी कमांड अच्छी हो जाएगी तो आप न सिर्फ अपना, अपने परिवार का, अपने देश का, अब विश्व का कल्याण कर सकती हैं। एक्सलेंट, बहुत अच्छे। चलते चलते आप हमारे दर्शकों को ब्रीफ में, संक्षिप्त में, ये भारत की जो परंपरा है, ट्रेडिशन, कल्चर जो है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवाः के बारे में ब्रीफ में चलते चलते एक छोटा सा संदेश हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे प्लीज? जी हाँ, बिल्कुल देना चाहूंगी। और ये संदेश मैं अपनी खुद स्वरचित एक गीत है मेरा, जो मैं अक्सर सुनाया करती हूँ, और उस गीत के माध्यम से मैं अपनी महिलाओं को संबोधित करना चाहूंगी। ख्वाहिशें क्यों न सजाऊं मैं, मंजिलें क्यों न पाऊं मैं, जो मुझे पाना है क्यों न पाऊं मैं, जो कहता है मुझको बागी, कहने दो, कहने दो, कहने दो, जी लेने दो, जी लेने दो, एक्सलेंट। सपने मेरे जी लेने दो। और एक अंतिम पंक्तियां इसमें है, थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन संक्षिप्त में आपको बताना चाहूंगी कि श्योर प्लीज। स्त्री जो है उसे खुद कैसे रहना है, इसकी आजादी होनी चाहिए, और वो भारतीय संस्कृति सभ्यता को साथ में लेकर चले, ये जरूरी है। और इसका सच कहूं तो मैं खुद भी एक उदाहरण मानती हूँ। मैंने जो भी जर्नी की है अपनी फैमिली को साथ में लेके की। मैंने वो खुशियां कभी नहीं चाही जो मेरे परिवार के बिना मुझे मिले। हाँ, मनाने में तो समय लगता है, क्योंकि जब आप मनाते हो तो टाइम लगेगा। कोई बड़ा लक्ष्य आपको प्राप्त करना है तो शायद आप कर सकते हो, लेकिन हाँ, अगर आपको थोड़ा थोड़ा करके कुछ हासिल करना है तो अपने परिवार को आप साथ लेके चलिए। बिना फैमिली के, बिना देश के, बिना परिवार के हम सच में अधूरे हैं, और हमारी खुशियों को बांटना भी हम नहीं चाहेंगे, क्योंकि उसके बिना खुशियां भी अधूरी हैं। और एक छोटी सी लाइन डेडिकेट करना चाहूंगी श्योर। सबके लिए, स्त्री और पुरुष दोनों के लिए। तेरे घर को सजाया है, क्यों ना खुद को सजाऊं मैं, तेरे घर को सजाया है, क्यों ना खुद को सजाऊं मैं, जो मुझे पाना है क्यों न पाऊं मैं, जो कहता है मुझको बागी, कहने दो, कहने दो, कहने दो। तो एक प्यारी सी गीत के माध्यम से मैं यही बोलना चाहूंगी कि नारी की जो क्वालिटीज हैं उसकी कदर सबसे पहले नारी को ही करनी है, और नारी को ही सबसे पहले नारी के लिए
सामने खड़े होना है, उन्हें सपोर्ट करना है, उन्हें आगे बढ़ाना है। जब हम अपनी इज्जत स्वयं करना सीखेंगे तो सामने वाला भी हमारी इज्जत करेगा। तो उसके लिए थोड़ा ये आवश्यक है कि हम अपने ऊपर भी थोड़ा सा काम करें। और जी हाँ, मेरी भारतीय संस्कृति सच में बहुत ही ज्यादा समृद्ध है, जो बताती है कि जहाँ नारियों की पूजा और सम्मान होता है ना, वही परिवार फलित होता है। तो इसलिए मैं स्त्री पुरुष अपने सभी विश्व के बंधुओं से ये बोलना चाहूंगी कि नारी अर्थात हमारा परिवार, तो परिवार को जोड़े रखिए। वसुदेव कुटुंबकम का नारा हमारे देश का है, हमारी संस्कृति का है, तो उसे बनाए रखिए और अच्छी भावनाओं के साथ, अच्छी चीजों के साथ, पॉजिटिव चीजों के साथ आगे बढ़िए, जिससे आप भी आगे बढ़े, परिवार, आपके बच्चे, आपका देश और विश्व आगे बढ़े। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। अयम निजः परोवेति गणना लघुचेतसाम उदार चरितनम तु वसुधैव कुटुंबकम का नारा आखिरी में प्रचंड करते हुए हमारी माननीय आर्टिस्ट, मॉडल, मल्टी टैलेंटेड एक्ट्रेस और प्रधानाचार्य, सोशल वर्कर एज वेल, ग्लोबल पीस एम्बेसडर माननीय श्रीमती अर्चना फौजदार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे वर्चुअल स्टूडियो में आने के लिए, इतना कीमती वक्त आपका देने के लिए। हम आपसे फिर से फ्यूचर में, भविष्य में बने रहेंगे, फिर से कनेक्ट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। और मैं भी आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगी, और साथ ही द न्यूज एक्सप्रेस मीडिया का जिन्होंने इसे मैनेज किया, उनका भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। आप इसी तरह समाज हित में काम करते रहें और सभी की आवाज को बुलंद करते रहें। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार। थैंक यू।